हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। मेरे साथियों, मैं राजेश सर आप सबके बीच जो है आज की क्लास मैं लेकर के आया हूं, जिसका जो इंडियन सिविलाइजेशन का जो है डे 5 मैं लेकर के आया हूं, है ना। तो 4 तक जो हम लोग देख लिए थे, 4 तक जो है क्या मैंने देखा था, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन का 1 लाइन, एक लाइन का एक्सप्लेन हम लोग देख लिए थे। और आज जो हम देख रहे हैं वो जो है इंडियन सिविलाइजेशन का जो है डे जो है यानी 5 देख रहे हैं। और ये हमारा जो क्या होगा यानी लास्ट क्लास होगा, इसका एक्सप्लेन का जो है लास्ट क्लास होगा। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह से आपको जो है एक क्लास जो अच्छा लगा था, यानी 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास और 4 क्लास जिस तरह से अच्छा लगा था, उसी तरह से आज जो हम बताने वाले हैं आपको यानी डे जो है 5 का। ठीक है, आज जो मैं बात करूंगा डे 5 का बाबू, ठीक है, डे 5 की मैं बात करूंगा। और मुझे उम्मीद है कि ये क्लास जो है मैं ले रहा हूं ना, ये पूरे अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मैं यही कहूंगा कि अभी तक आप लोग जो है अपने प्यारे सा चैनल को, एक अच्छे सा चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज से पहले जो है चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन जरूर दबाएंगे, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है ना आप तक मिल सके। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका जो है। देखो, यानी मैं बता दूं बिहार बोर्ड क्लास 12 का जो है ये इंडियन से फर्स्ट चैप्टर जो आता है, फर्स्ट चैप्टर जो आता है बाबू, जिनका राइटर है महात्मा गांधी जी, है ना। महात्मा गांधी जी के बारे में हम लोग पूरा कुछ सब कुछ देख लिए थे। देखिए, ये चैप्टर नंबर 1 है बाबू, और इंडियन सिविलाइजेशन का जो लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन जो है, जिसका जो है डे नंबर क्या है यानी 5 है। क्या है? डे नंबर 5 है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, इसमें समझते हैं। देखो, यानी इसका जो है जैसे पार्ट 1 जो है मैंने देख लिया था, पार्ट 2 भी मैंने देखा था, पार्ट 3 भी मैंने देखा था और पार्ट जो है 4 भी मैंने देखा था। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग जो देख रहे हैं, है ना, यानी जो है यानी ये पैराग्राफ जो है 17 के 16 तक मैंने देख लिया था और बहुत अच्छे से समझ गए थे हम लोग कि इंडियन सिविलाइजेशन में जो क्या कहा गया। मेरे साथियों, मेरे डियर, मेरे प्यारे स्टूडेंट, मैं यही कहना चाहूँगा कि देखिए आपका जो है सब कुछ जो है फ्री में क्लास मिल रहा है, तो मैं कहूंगा कि आप अपनी क्लास में रेगुलर आइए, रेगुलर पढ़िए और रेगुलर जो है समझिए। अगर कोई ऐसे टॉपिक है जिस पर आपको जो है पढ़ना है या क्लास जो है आपको चाहिए, तो मैं कहूंगा कि आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि सर आप इस पे वीडियो बना दीजिए, मैं जरूर आपको बताऊंगा। ठीक है, चलिए मेरे साथियों समझते हैं, यानी जो है इसका जो आज की क्लास का डे 5 का जो है पैराग्राफ जो है 17। ठीक है, देखिए बाबू मैं बता दूं आपको कि देखिए इसमें कहा जा रहा है कि आफ्टर ऑल there is something in Hindus that has kept it alive up till now। यानी ये इसका कहने का मतलब क्या होता है? देखिए इसका कहना का मतलब ये हुआ कि अंततः, है ना, हिंदू धर्म में कोई तो ऐसी बात होगी, यानी जो है बताया जा रहा है किनका, महात्मा गांधी के द्वारा, कि हिंदू धर्म में कोई तो ऐसी बात होगी जिसने जो है अभी तक इसे जीवित रखा है। क्या चीज को जीवित रखा है मेरे साथियों? तो ये अभी तक जो जीवित रखा है यानी इंडिया का जो है इंडियन सिविलाइजेशन को, किसमें, यानी इंडियन सिविलाइजेशन। ठीक है, इंडियन सिविलाइजेशन को, जो भारत की जो सभ्यता है उनको क्या रखा है यानी जीवित रखा है। ठीक है, आगे कहता है कि इट हैज विटनेस्ड द जो ऑफ बेबीलोनिया, सीरियन, पर्शियन एंड इजिप्शियन सिविलाइजेशन। यानी कहा गया कि यह बेबीलोनिया, सीरियन, फारसी एवं मिस्र की सभ्यता का पतन की साक्षी है। यानी कहा जा रहा है कि देखिए ये जो है जैसे बेबीलोनिया हो गया, या तो जिसमें क्या सीरियन हो गया, या तो फारसी हो गया, या तो मिस्र की सभ्यता हो गया, इसका क्या है, ये सब एक पतन की, मतलब ये खत्म होने के क्या है, एक साक्षी है ना। आगे कहता है कि देखिए कास्ट ए लुक द अराउंड, है ना, अराउंड यू वेयर रोम एंड वेयर इज ग्रीस। यानी कहता है कि देखिए, यानी कहता है ये सारा जो है जैसे बेबीलोनिया की नाम आता है, सीरियन की नाम आता है, फारसी की नाम आता है एवं मिस्र की सभ्यता की पतन का साक्षी है। ये सभी जो है ना मतलब लुप्त होने का क्या है यानी साक्षी है। ठीक है, कहता अपने आसपास नजर जो है घुमाओ तो वह जो है कहाँ गया, यानी रोम जो है कहाँ गया, रोम भी क्या हुआ यानी लुप्त हो गया। वही कहा गया कास्ट ए लुक अराउंड। लुक अराउंड मतलब क्या होता है, यानी अपने चारों तरफ, अपने जो है आसपास जो है अगर नजर, लुक मतलब होता है नजर घुमाना। ठीक है, तो ये इसमें याद रखना, कास्ट ए लुक अराउंड यानी अपने चारों तरफ नजर घुमाओ। वेयर इज रोम एंड जो है वेयर इज ग्रीस,
यानी रोम कहाँ गया और जो है कहाँ यूनान गया, है ना। यानी यूनान कहाँ खत्म हुआ, कहाँ जो लुप्त हुआ, इसका कोई पता क्या है नहीं है ना। कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटाली ऑफ गिवन और द रादर द एशिएंट रोम फॉर जो है फॉर रोम वाज इटाली। और कहा गया क्या आप गिवन का इटली है ना आज कहीं देख सकते हैं, या प्राचीन रोम, क्योंकि रोम ही इटली था, है ना। यानी गांधी जी का कहना है कि रोम ही क्या था, यानी इटली था। मुझे पता है कि ये जो है पॉइंट आप जो है क्या है समझ गए होंगे, क्योंकि इसमें कहा जा रहा है गांधी जी के द्वारा कि देखिए हिंदू धर्म में तो कोई ऐसी बात होगा जिन्होंने अभी तक सभ्यता को क्या रखा, यानी जीवित रखा है, लेकिन कहता है ये पतन होने का साक्षी जो है क्या क्या है, जैसे बेबीलोनिया, सीरियन, फारसी एवं मिस्र की सभ्यता के पतन की साक्षी है ये सब। और उनके आसपास घुमाओ तो देखो कि रोम कहाँ गया, या ग्रीस जो है कहाँ लापता हो गया, है ना, कहाँ गुम हो गया, है ना। ये सब जो बताए ये किनके द्वारा बताया जा रहा है, यानी गांधी जी के द्वारा कि यूनान और रोम समाप्त बिल्कुल हो चुका है, वो खत्म हो चुका है, और गिवन इटली का जो है कहीं देख सकते हैं यह प्राचीन रोम है, क्योंकि रोम ही क्या है, इटली है, यानी रोम जो क्या है, यानी इटली है। ठीक है, तो ये जो है ये पॉइंट जो है समझ गए होंगे। पैराग्राफ 17 की जो है पॉइंट मैं बात करता हूं तो 17 जो आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यानी जो है 18 पे। ठीक है, मैं कहना चाहूंगा कि देखिए एक कहावत में कहा गया बाबू, है ना, आप लोगों को बहुत सारी कहानी जो है आपको पता होगा, लेकिन किसी जो कहता है किसी ने क्या खूब कहा है ना, किसी ने क्या खूब कहा है कि सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, है ना, सुंदर होने से प्रेम नहीं होता। किसी ने क्या खूब कहा है, सुंदर होने से प्रेम नहीं होता, जिसे प्रेम हो जाए वही सुंदर होता है ना। ये कहानी आप लोग सुने होंगे और ये रियलिटी भी है। ठीक है, तो देखिए यानी जो है मैंने कहा कि देखिए अभी तक जो है ये पॉइंट मैंने समझाया था, ये समझाया जो है अभी तक पैराग्राफ किसका, यानी जो है 17 का, है ना, और 18 का पैराग्राफ जो हम लोग अभी देख रहे हैं। ठीक है, देखो आगे कहा गया कि कहता है गो टू ग्रीस, यानी कहा गया यूनान जाओ, कहाँ जाओ, यानी यूनान जाओ, और कहता है वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, कहता है यूनान जाओ और विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता जो है कहाँ है ना। वेयर मतलब होता है कहाँ, ठीक है, और वर्ल्ड फेमस मतलब क्या, विश्व प्रसिद्ध, क्या होता है, विश्व प्रसिद्ध, जो विश्व जो पूरे वर्ल्ड में जो प्रसिद्ध है वैसे सभ्यता की बात कहा कि कहता है गो टू ग्रीस, यानी जो है कहाँ जाओ, ग्रीस जाओ। वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, यानी कहता है कि विश्व एटिक सभ्यता कहाँ है ना, मतलब वो कहाँ है। ठीक है, और कहता है देन कमिंग टू इंडिया लेट ऑन वन गो थाउट द मोस्ट एशिएंट रिकॉर्ड्स, है ना, और कहा गया कि तत्पश्चात भारत आकर प्राचीन रिकॉर्ड को देखो, यानी कहता है ये प्रसिद्ध जो है ये जो लुप्त हुआ है, ये कहता है यूनान कहाँ गए, जो है यूनान जाओ, या और जो है विश्व प्रसिद्ध एटिक सभ्यता कहाँ है, तत्पश्चात भारत आकर प्राचीन रिकॉर्ड को देखो, यानी भारत में जो प्राचीन रिकॉर्ड है सभ्यता का उसको आकर देखे, और फिर अपने चारों तरफ, है ना, कहता है लेट ऑन गो द मोस्ट जो है इसमें एशिएंट रिकॉर्ड्स द देन लुक अराउंड, है ना, और अपने चारों तरफ भारत आओ, और ये जो भारत में जो सभ्यता का रिकॉर्ड बना है ना उसे जो है क्या करे, यूनान के लोग जो आए और इसे देखे, और इसे अपने भारत के चारों तरफ जो है क्या है, यानी देखे, और तुम जो है कहता है कि एंड, है ना, एंड यू वुड बी कॉन्स्टेंट, है ना, टू से यस आई जो है आई सी हेयर एशिएंट द इंडियन, है ना, इंडियन स्टिल लिविंग, यानी इसका रीजन क्या है, इसका कहने का अर्थ क्या है, कहता है और फिर अपनी चारों तरफ देखो और तुम यह क्या कहने के लिए बाध्य हो जाओगे, मतलब क्या कहने के लिए यह तुम्हारा जो है एक बाध्य हो जाओगे कि हाँ मैं यहाँ अब भी प्राचीन भारत को जीवित देख रहा हूँ, है ना, जो भारत में एक प्राचीन है। गांधी जी का क्या कहना है समझते हैं, गांधी जी का कहना है कि जो है ग्रीस का जो लोग है वो जो कहता है ग्रीस जाओ, विश्व प्रसिद्ध जो है सभ्यता कहाँ गया, तत्पश्चात कहता है भारत आकर प्राचीन रिकॉर्ड को देखे, यानी जो ग्रीस का यूनान का जो लोग है वो भारत के जो है विश्व प्रसिद्ध जो है यानी जो है प्राचीन रिकॉर्ड है उसको आकर देखे और इसके चारों तरफ देखे। ठीक है, और कहता तुम यह जो है कहने के लिए बाध्य हो जाओगे कि हाँ मैं यह अभी प्राचीन भारत का जो है भारत में
क्या है, भारत को जीवित देख रहा हूं, है ना। यानी भारत की सभ्यता अभी भी क्या है, यानी अपनी सभ्यता पर अड़े हुए हैं यहाँ के लोग, और भारत की जो सभ्यता अभी भी मैं यहाँ क्या देख रहा हूँ, यानी जीवित देख रहा हूँ, है ना। यानी किनका, यानी गांधी जी का कहना है, ठीक है, गांधी जी का ये बातों कहना है कि भारत की सभ्यता जो अभी भी मैं इसको क्या, यानी एक जीवित देख रहा हूँ, ठीक है। आगे जो बताया गया, ये 9 नंबर जो है, ये जो है पैराग्राफ बताया, मैं कहना चाहूँगा कि बाबू अभी जो है ये क्लास अगर यहाँ तक जो आप समझ गए होंगे तो मैं कहूँगा कि एक बार आप लोग जो है जल्दी से जो वीडियो को लाइक कर देंगे, फटाफट एक बार जो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। आगे देखिए, कहता है देखो, यानी ट्रू मतलब क्या होता है, सत्य है कि देयर वेयर द जो है इसमें डंग हैप्स, है ना। डंग हैप्स मतलब क्या होता है समझते हैं, यानी डंग हैप्स मतलब होता है गोबर का ढेर, है ना। यानी इसका यहाँ पर दिया होगा कि गोबर का ढेर। कहता है देखो, यानी जो है ट्रू है ना, दे इसमें ट्रू जो है देयर वेयर डंग हैव्स टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच, जो है इसमें ट्रेजर जो है ट्रेजर ब्रेड है ना अंडर देम, है ना। कहता है ब्रेड अंडर देम, यानी कहा गया कि देखो, यानी कहता है सत्य है कि वहाँ इधर उधर गोबर के ढेर भी थे, है ना। इसके आसपास जो क्या थे, यानी एक गोबर के ढेर थे, लेकिन उनके नीचे कहता है वैसे, है ना, कीमती खजाने दबे हुए हैं। यानी उनके नीचे जो कहता है कि बहुत ज़्यादा जो है क्या है, कीमती सामान क्या है, यानी दबे हुए हैं। एंड द रीजन वाई जो है वाई इट हैज़ सर्वेड इज दैट द एंड विच हिंदूम्स और सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलॉन्ग विथ मैटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, है ना। मैटेरियल मतलब क्या होता है समझते हैं, मैटेरियल मतलब होता है भौतिकता। क्या होता है बाबू, यानी भौतिकता। तो कहा गया कि कहता इधर उधर गोबर के ढेर जो है क्या भी थे, लेकिन कहता उनके नीचे जो है बेशकीमती खजाने क्या हुए, यानी दबे हुए था। यानी ये गांधी जी का कहना है। तथा यह जो है क्यों जीवित रहा, इसका जो है कारण यह है कि हिंदू धर्म ने अपने समक्ष, है ना, ये बताया गया कि देखिए कहता है इसका रीजन, है ना, रीजन वाई इट हैज द सर्वेड इट दैट द एंड विच हिंदूम्स सेट बिफोर इट वाज नॉट डेवलपमेंट एलॉन्ग विथ मैटेरियल बट स्पिरिचुअल लाइन्स, है ना। और ये कहा गया कि देखिए हिंदू धर्म ने अपने समक्ष भौतिकता के साथ, किसके साथ, यानी भौतिकता के साथ, यानी मैटेरियल के साथ, है ना, विकास का नहीं बल्कि आध्यात्मिकता के साथ विकास का जो है इसमें लक्ष्य रखा था। यानी इनका कहना है कि देखिए भौतिकता के साथ जो है विकास का लक्ष्य नहीं रखा था, ये आध्यात्मिकता के साथ क्या विकास का लक्ष्य रखा था, है ना। यानी ये सभ्यता के बारे में जो क्या है गांधी जी बता रहे हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे जो नेक्स्ट पॉइंट जो बताया कि देखिए आगे जो है पैराग्राफ जो है यानी 20 में जो बताया गया, क्या कहता है कि देखिए यानी आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर एंड आवर स्वराज, है ना, डिपेंड नॉट ओपन मल्टीप्लाइंग आवर वांट सेल्फ इंटेलिजेंस बट ओपन इसमें रेस्ट्रिक्टिंग, है ना, वांट्स, है ना, सेल्फ डैनियल। यानी कहा गया कि देखिए हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारी स्वराज या हमारी इच्छाओं, भूगोल, विलासिता को बढ़ाते जाने पर आधारित नहीं है, किंतु कहता है आत्मत्याग द्वारा इच्छा को सीमित करने पर है ना। यानी ऐसा नहीं है कि जो हमारी सभ्यता है, हमारी सांस्कृतिक है या हमारी जो स्वराज है वो हमारी इच्छाओं का जो है भोग विलासिता को बढ़ा देने पर नहीं, हमारा जो है विलासिता या भोग बढ़ाते, है ना, जाने पर नहीं, आधारित नहीं है, अपूर्ति आत्मत्याग द्वारा इच्छाओं को सीमित करने पर है। यानी जो आत्म त्याग है, यानी त्यागना जो है इच्छाओं को सीमित करना, क्या है हमारे लिए, यानी इच्छाओं का सीमित करने पर है। यानी ये क्या कहना किनका है, गांधी जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि हमारा जो है ना, यानी जो इच्छाओं पर या स्वराज पर, यानी हमारी इच्छा से सब कुछ जो है हो, ऐसा नहीं है। लेकिन जो है इच्छा जो रहता है उसको आत्म त्याग करने पर, मतलब क्या, उसे जो इच्छा को मारने पर है, और कहता है इसका इच्छाओं को सीमित करने पर है। यानी सब कुछ जो है हम लोग क्या करेंगे, यानी सीमित करेंगे और इच्छाओं को त्याग करेंगे, तब जाकर के हमारा एक सभ्यता जो क्या है एक बेहतर बना रहेगा, और जो हमारे प्राचीन जो है यानी एशियन सभ्यता वो बना रहेगा। ठीक है, तो ये किनका, यानी गांधी जी का कहना है। आगे देखिए,
आगे नेक्स्ट पॉइंट की मैं बात करता हूं तो नेक्स्ट पॉइंट जो कहा गया कि देखिए कहता है यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नॉट जो है नो डाउट है ना, यानी कहा गया कि निसंदेह यह कहता कोई डाउट नहीं है कि यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के अनुकूल है, यानी कहता है इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे साथियों। ये कहा जा रहा है कि यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट, यानी यूरोपियन सिविलाइजेशन में ऐसा कोई डाउट ही नहीं है। कहता है सुटेड फॉर द यूरोपियंस बट इट विल मेंस द रूइन फॉर इंडिया, है ना। और कहा गया कि देखो यानी कहता है निसंदेह इसमें कहा नहीं जा सकता, कोई संदेह नहीं है इसमें कि देखो यूरोपीय सभ्यता यूरोप के लोगों के अनुकूल है। किन के अनुकूल है? यानी यूरोप के लोगों के अनुकूल है, किंतु अगर जो है कहता हम इसकी नकल करने की कोशिश करेंगे तो यह भारत के लिए विनाशकारी जो है सिद्ध होगी। यानी ये कहा जाता है कि देखो ये ऐसा नहीं है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि यूरोपन जो सिविलाइजेशन है ना, यूरोप का जो सिविलाइजेशन है वो किन के अनुकूल, यानी यूरोप के लोगों के अनुकूल है ना। मतलब जो अनुसार जिस प्रकार से वो सभ्यता को रखे हैं उस प्रकार उनके अनुकूल है ना। और किंतु अगर कहता है बट है ना, बट it will mean for ruin for India if we will the end our है ना to copy it। this is not to say that we may not adopt any जो है सिमलेट है ना। देखो यहाँ पे ये कहा गया कि देखिए ये कोई डाउट नहीं है कि जो है यूरोप का जो सभ्यता है ना वो यूरोप के लोगों के अनुकूल ही है, किंतु अगर हम इसकी जो है नकल करने की कोशिश करेंगे, अगर उस सभ्यता की नकल करने की कोशिश हमारे भारत के लोग करेगा या हम करेंगे तो यह जो है भारत के लिए क्या होगा, एक विनाशकारी सिद्ध होगा। यानी कहने का अर्थ यह है कि जिस प्रकार से यूरोपियंस की सभ्यता लुप्त हो गया था या अन्य सभ्यता जो बेबीलोनिया की सभ्यता लुप्त हुआ था, वैसे अगर इसका जो नकल हम करते हैं तो हमारे भारत की सभ्यता भी क्या होगा, यानी नष्ट हो जाएगा, यानी विनाशकारी इसका लिखा हुआ है। यानी ऐसा कहना किनका है, यानी गांधी जी का है ना। ये बातों जो है गांधी जी का कहना है कि देखिए अगर हम जो है इनका यूरोप की सभ्यता का नकल करते हैं तो ये कोई संदेह इसमें नहीं है, क्योंकि ये सभ्यता जो है किसके अनुकूल, यानी यूरोप की सभ्यता के अनुकूल है, यूरोप के लोगों के अनुकूल है ना, यूरोप की सभ्यता। और ये अगर हम इसका जो है अगर नकल करते हैं तो हमारे भारत के लिए क्या होगा, ये विनाशकारी का सिद्ध होगा, है ना। ये भी जो है उसी तरह जो है बनेगा, ये कहीं ना कहीं क्या होगा, एक विनाशकारी होगा। ठीक है, आगे कहता है वाट एवर मे बी जो है गुड एंड जो है कैबल ऑफ द जो है एसिमिलेशन है ना बाई अस एज इट डज नॉट ऑल्सो मैन दैट इवन द यूरोपियंस विल नॉट हैव टू पार्ट विथ वाट एवर इविल माइट हैव क्रिप्ट इनटू इट। यानी कहा गया कि देखिए यानी कहता है अर्थ यह नहीं है कि हम ग्रहण करने योग्य चीज़ों को न अपनाएं जो है अथवा स्वीकार न करें। ऐसा कहता है ग्रहण करना मतलब क्या, ऐसा नहीं है जो बातों हमारा जो हमें जो एक्सेप्ट करने वाली चीज है उस बातों को हम एक्सेप्ट करेंगे, उस चीजों को हम वहां से एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन कहता है कि अथवा स्वीकार न करे, है ना। परंतु इसका जो यह अर्थ भी नहीं है कि इसमें जो है जो बुराइयां शामिल हो गई है यूरोप के लोग उनका जो है त्याग भी न करे। यानी ऐसा कहना है कि ऐसा भी नहीं है कि उनमें अगर कोई बुराइयां हैं तो उसका क्या करे, त्याग न करे, है ना। इस प्रकार से ये इनका कहना है कि जो ऐसा नहीं है कि कुछ बात तो ऐसे भी है जिनको मैं क्या कर सकता हूं, मैं जो एक्सेप्ट कर सकता हूं, लेकिन ऐसा भी है कि जो यूरोप के लोगों में जो बुराइयां शामिल हो गई है यूरोप के लोग उनका त्याग भी क्या करे, यानी न करे। ठीक है, ऐसा भी नहीं है। यानी ये किनका, यानी गांधी जी का इस बातों को जो है कहना है। ठीक है, आगे जो देखिए क्लास रोको।